नमस्ते। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पढ़ना शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब आपको पता होना चाहिए परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन हर चीज में परिवर्तन होता है, चाहे इंसान में हो, चाहे मौसम में हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, सब में हो सकता है परिवर्तन। जैसे हम छोटे थे पहले तो बड़े हो गए तो हम में भी परिवर्तन हुआ, पेड़ पौधों में भी परिवर्तन हो गया। सबसे पहले वो बीज था तो वो क्या बन गया, एक टाइम में वो पौधा बन गया। ऐसे ही परिवर्तन हो गया। विज्ञान में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन है हमारा भौतिक परिवर्तन और सेकंड है हमारा रासायनिक परिवर्तन। ये विज्ञान में परिवर्तन पढ़े जाते हैं, दो ही परिवर्तन होते हैं। अब इनके भी अलग अलग मतलब कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो किस प्रकार का हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला हमें पता चल गया परिवर्तन क्या है, क्या होता है, परिवर्तन किस प्रकार होता है। परिवर्तन है ना संपूर्ण वस्तु को अपने में ही है ना बदलाव कर देता है, वो परिवर्तन है। सबसे पहला भौतिक परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन यानी हम कोई भी वस्तु हमने ली, उसमें दूसरी वस्तु या दूसरा पदार्थ डाला, डालने के बाद में हमें दोबारा उसी में चेंज करना हो तो वो तो हमारा बन गया भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने आटा ले लिया, आटे से लोई बनाई, लोई बनाने के पश्चात आपने उसको किसी भी आकृति में ना चेंज किया तो आप चाहो ना तो उसको आटे की लोई को दोबारा उसी रूप में बना सकते हो, तो वो हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। और सेकंड है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी जिसमें किसी भी टाइप का बदलाव ना हो। अब चाहे रंग में हो, चाहे रूप में हो, चाहे उसके आकार में हो और चाहे उसके माप यानी साइज में हो, यानी छोटी साइज हो सकती है, बड़ी हो सकती है, किसी भी प्रकार की साइज हो सकती है। तो हम इसके बारे में अब जानकारी आराम से बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन के गुणों के बारे में तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी वस्तु अपने ही भौतिक गुणों में बदलाव ला दे और पुनः उसी रूप में दोबारा आ जाए, वह तो क्या होगा भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी पदार्थ एक से अधिक नए पदार्थ बना ले, चाहे वो एक बना ले, चाहे वो दो बना ले और चाहे वो तीन बना ले, कितने भी बना सकती है, वो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो आपसे जब पूछा जाए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंट यानी अंतर कैसे बता सकते हो, तो सबसे पहला हमें पता चल जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो पहला है इसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों का बदलाव होता हो और एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता हो। एक ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। और थर्ड आप लिखोगे कि इसमें ना कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ को परिवर्तन के लिए ना अपने पुनः रूप में लौट जाती है, जबकि यह पुनः रूप में नहीं लौटती। अब इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे आपने समझा, सबसे पहले आपने ले लिया दूध, दूध से दही बनाया, फिर दही से आपने छाछ बना दिया, तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया हमारा, कौन सा हुआ भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन का दूसरा नाम होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय परिवर्तन जैसे और भी ले लो, दरवाजे का खुलना बंद होना, ये भी क्या हो गया हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया।
पेंसिल से लिखना, फिर उसको दोबारा मिटाना, फिर दोबारा उससे हम लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन। अब सेकंड है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का अर्थ आपको पता है, अच्छे से जानते हो कि इसमें कोई भी नया पदार्थ निर्माण हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण होने के बाद में उस पदार्थ से हम और भी पदार्थ बना सकते हैं, तो वो हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम लेंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग किस प्रकार लगती है, कैसे लगती है, ये आप अच्छे से जानते हो। अब आपने देखा होगा चारों ओर जितने भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उन पर बारिश के मौसम में ना अत्यधिक जंग लगने के चांस रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम हर जगह नमी रहती है। नमी होने के कारण क्या होता है, जो लोहा होता है ना वो ना ऑक्सीजन के साथ में जल्दी से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो फेरिक ऑक्साइड यानी जंग बना लेता है। तो जंग बनाने के बाद में वो चारों ओर लोहे के ऊपर एक सतह के रूप में परिवर्तित यानी उससे जुड़ जाता है, एकदम पूरा पूरा ना कनेक्ट हो जाता है। वो तो हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो आप याद रखना लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का। तो लोहे में जंग किस प्रकार लगती है आपको पता हो गया। और जंग लगने के मुख्य दो चीज़ें होती है, एक तो हमारी ऑक्सीजन और सेकंड हमारी नमी। नमी यानी H2O, जल की मात्रा होनी चाहिए जिसमें। तो आप चाहो तो करके देख भी सकते हैं। Fe यानी लोहा प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, फिर ये आपस में क्रिया करेंगे। नमी को भी ले लो यहाँ पे, तो ये बनेगी Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड बनेगा। अब ये जो इसका नाम आप इसको जंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, जंग। अब ये दोबारा जो नया पदार्थ बना है हमारा Fe2O3, तो इससे हमें पता चल गया ये किसका उदाहरण, हमारा रासायनिक परिवर्तन का। अब हम दूसरा लेते हैं पॉइंट इसी का, रासायनिक परिवर्तन का। मैग्नीशियम का धागा लिया, मैग्नीशियम की कोई भी धातु ली, उसकी एक पट्टी ले ली, जिससे क्या हुआ आपको उसमें ना उसको रगड़ा, पहले साफ किया रेजमाल से। किसी भी ना धातु को रगड़ने के लिए हमें एक ना यंत्र की सहायता होती है, रेजमाल बोलते हैं जिसको। तो उसको लेने के बाद में उसको साफ किया, साफ करने के बाद में हमने उसको ना किसी भी विलेन में डाला, विलेन किसी का भी ले लो, उसमें ना ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए और साथ में जल की भी होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाई तो ये MgO बनता है। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे Mg का अर्थ है मैग्नीशियम, क्या अर्थ है Mg का, मैग्नीशियम। और O2 यानी ऑक्सीजन। जहाँ Mg बराबर मैग्नीशियम और O2 बराबर ऑक्सीजन। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, ये मैग्नीशियम तो सिंगल रूप में, जबकि ऑक्सीजन है वो O2 के रूप में। ये 2 क्यों लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो गैस के रूप में पाई जाती है। अब गैस के रूप में पाई जाती है जिसका कारण क्या है, हम क्या लगाएंगे इसके साथ में 2 लगा देंगे ताकि पता रहे ये क्या है, ऑक्सीजन यानी गैस के रूप में है। अब इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया हुई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक नया पदार्थ MgO। अब MgO इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो हमें पदार्थ प्राप्त हुआ है ना, तो आप चाहो तो इससे MgO से जल के साथ में क्रिया कराकर, MgO को आपने जल के साथ में अभिक्रिया कराई तो ये एक और नया पदार्थ बना देगी, MgO, Mg कोष्टक OH
टू यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी MgU मैग्नीशियम OH2 हाइड्रोक्साइड। तो जहाँ MgO आपको पता है क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और H2 आपको पता है H2 यानी जल, और MgOH कोष्टक 2 ये क्या है हमारा एक और नया पदार्थ। तो आपको पता चल गया कि रासायनिक परिवर्तन में है ना एक ही तत्व के, एक ही पदार्थ के बहुत से परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन हुआ है उससे भी और परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने यहाँ अच्छे से पता चल गया और देख लिया।